आय नमः। श्री राम जानकी वल्लभो विजयते। मायावसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्तत्त्वादमृषेव भाति सकलं रज्जो यथा अहिर्दमः। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषसागरं रामाख्यं। श्रीमद् रामचरितमानस के प्रथम अयोध्या है। और अब तक हमने देखा तुलसीदास जी महाराज मंगलाचरण कर रहे हैं। तो सबसे पहले मंगलाचरण की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि कोई भी कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, पहली बात। दूसरी बात कि कई बार क्या होता है कि कार्य पूर्ण तो हो जाता है लेकिन उसका लाभ नहीं मिलता। जैसे जैसे रामचरितमानस लिख रहे हैं तुलसीदास जी, तो बहुत सारे लोगों ने ग्रंथ लिखे तो है, पूरे तो हो गए, लेकिन उनका प्रकाशन नहीं हुआ या लोग उनको पढ़ते नहीं है। तो गणेश जी की वंदना करने से वो निर्विघ्न रूप से पूर्ण भी होगा और लोगों को उसका लाभ भी मिलेगा। साथ में सरस्वती जी की वंदना इसलिए की है ताकि उसको वाणी मिलेगी, उसको केवल वो जो ग्रंथ की रचना है पूरी नहीं होगी बल्कि लोग उसे पढ़ेंगे भी। हमारे आचार्य, मेरे आचार्य थे चिन्मय मिशन में, तो वो कहते थे कि मेरे को बहुत इच्छा थी कि देश विदेश से लोग मेरे पास आए पढ़ने के लिए। तो उसके लिए उन्होंने एक अनुष्ठान किया था कि जिससे लोग पढ़ने के लिए आए, बहुत सारे छात्र आए मेरे पास पढ़ने के लिए। उनको मतलब उनका था, उनकी इच्छा थी कि लोग बहुत सारे लोगों को मैं पढ़ाऊं। तो इसलिए वंदे वाणी विनायक को। फिर बाद में भगवान शिव, माँ पार्वती की और कवीश्वर कपीश्वर की, फिर सीता जी की, राम जी की वंदना की। उसके बाद में जब दोहा चौपाई वाला भाग प्रारंभ हुआ तो तुलसीदास जी ने सबसे पहले गुरु की, उसके बाद में विप्रदेव की, उसके बाद में साधु की, और साधु के बाद में साधु के संतों के गुण बताए। फिर असाधु की वंदना की, जो दुष्ट है उसकी भी वंदना की। और वास्तव में जैसे कई कार्य होते हैं ना, कई आयोजन होते हैं, धार्मिक आयोजन होते हैं या सामाजिक आयोजन भी होते हैं, तो उनमें भी जो दुश्मन है या जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं उनको भी प्रणाम करके अपना कार्य करना चाहिए, वरना कम से कम वो किसी तरह की विघ्न ना डाले। तो तुलसीदास जी ने भी साधु असाधु दोनों की वंदना की। ये शायद और कहीं नहीं मिलेगा और किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। ये मानस की और बाबा तुलसीदास जी की ये विशेषता है कि वो संत असंत दोनों की वंदना कर रहे हैं। साथ में दोनों के गुण भी बताए, दोनों के संत और असंत के क्या क्या गुण होते हैं। और वो इसलिए बताए ताकि संग्रह और त्याग किया जा सके, क्या लेना है क्या छोड़ना है। जब तक पता नहीं होगा कि साधु के क्या गुण होते हैं, दुष्ट के क्या गुण होते हैं, तो संग्रह और त्याग नहीं हो सकता। फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में दोनों ही है, विपरीत स्वभाव वाली चीजें सारी विद्यमान है ब्रह्मा जी की सृष्टि में। दिन भी है, रात भी है, जहर भी है तो अमृत भी है, दुष्ट है तो साधु भी है। सब विपरीत स्वभाव वाली वस्तुएं ब्रह्मा जी ने समान रूप से बनाई है। जैसे शुक्ल पक्ष बनाया है वैसे कृष्ण पक्ष भी बनाया है।
तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे शुक्ल पक्ष में जितनी मात्रा में प्रकाश रहेगा, जितनी मात्रा में अंधियारा रहेगा, उतना ही कृष्ण पक्ष में भी रहेगा। लेकिन गुण के कारण एक तो शुक्ल पक्ष है, वो प्रकाश की तरफ ले जाता है, इसलिए वो पूजित है। और कृष्ण पक्ष है, वो अंधियारे की तरफ ले जाता है, प्रकाश को धीरे धीरे घटाता है, इसलिए लोग उसकी पूजा नहीं करते, उसको अच्छा नहीं मानते। वैसे देखे तो प्रकाश और अंधियारा दोनों में शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में बराबर है। लेकिन एक अंधियारे से प्रकाश की तरफ ले जाता है, एक प्रकाश से अंधियारे की तरफ ले जाता है, इसलिए वो पूजित हो गया। तो ये ज्ञान कौन कराएगा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने तो बराबर बना दिया, ब्रह्मा जी की सृष्टि में सब बराबर है। लेकिन ये ज्ञान वेद शास्त्र कराएंगे। अगर वेद शास्त्र नहीं हो तो हमें नहीं पता चलेगा कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, कौन व्यक्ति संत है, कौन व्यक्ति दुष्ट है। ये सारे के सारे ज्ञान वेद शास्त्र कराएंगे। अब 7वें दोहे के बाद में पढ़ रहा हूं मैं। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ बासी। तुलसीदास जी कहते हैं 84 लाख योनियां बनाई भगवान ने, और वो 84 लाख योनियां जल थल और नभवासी है। वो या तो जल में रहती है, या थल में, या नभ में। तो मैं तो सब कोई भगवान का रूप मानता हूँ, कोई भेद नहीं 84 लाख योनि में। भले ही वो राक्षस योनि हो, भले ही वो देवता की योनि हो, भले ही वो पितृ गंधर्व किसी की भी योनि हो, सबको भगवान का रूप मान के उसको प्रणाम करता हूँ। बहुत प्रसिद्ध चौपाई है, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि दोनों हाथ जोड़ के मैं तो सबको, जितने भी 84 लाख योनियों में जितने भी लोग हैं, सबको प्रणाम करता हूँ भगवान का स्वरूप जान के। ऋषभ जी कुछ कह रहे हो? मुझे ना योनि का मतलब समझना है, योनि क्या होता है? ठीक। जैसे मनुष्य एक योनि है, वैसे पशु पक्षी में भी, पशु में कितनी तरह के जो योनि का मतलब एक, अगर अंग्रेजी ट्रांसलेशन करोगे तो स्पाइसेस बोलते ना, स्पीसीज। स्पाइसेस, हाँ हाँ, स्पीशीज। तो वो है योनि का मतलब। जैसे पशुओं में भी कितनी तरह के विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं, राइट तो राइट। प्रजातियां। तो 84 लाख योनियां और जो जल थल और नभ में रहती है, सब भगवान का ही रूप मान के, और उनको मैं प्रणाम, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। सिय राम मैं सब जग जानी, सारे संसार को सिय राम मैं जान के सबको प्रणाम करता हूँ। यही मतलब साधना है पूरे रामचरितमानस का, या पूरे भक्ति शास्त्र का सार यही है कि सब में भगवान का रूप देखना। और ये बहुत मुश्किल काम है। एक मंदिर में जाके भगवान का स्वरूप देखना बहुत आसान है, क्योंकि पहली बात तो मूर्ति से हमारा कोई व्यवहार नहीं पड़ता, जो, और दूसरी बात कि एक माहौल, एनवायरनमेंट ऐसा रहता है कि सब लोग ही भगवान मान रहे उसे, तो उसे भगवान मानने में दिक्कत नहीं होती। संस्कार हमें सिखाया जाता है कि ये भगवान का स्वरूप है, प्रतिमा जो मंदिर के अंदर है वो भगवान का रूप है। लेकिन चलते फिरते लोगों में जहां से हमको हानि और लाभ हो, जहां हमारा राग और द्वेष हो, उनको भगवान मानना तुलनात्मक रूप से कठिन है।
सिए राम में सब जग जागी, जिनसे हमारा व्यवहार नहीं होता उनके लिए तो हम फिर भी बोल देंगे। जैसे कितनी योनियां पशु पक्षियों की है, हमारा किससे व्यवहार नहीं है, सब भगवान का रूप हम मान लेंगे। लेकिन मनुष्यों में, और मनुष्यों में भी उनमें जिनसे हमारा व्यवहार होता है, तो उसमें तो हमारे राग द्वेष है। जिससे मैं पड़ोसी से डेली लड़ाई करता हूं, उसे कैसे भगवान का रूप मान लूंगा? वो तो मेरे को दुष्ट दिखेगा। तो अगर हम सबको भगवान का रूप नहीं मान रहे, सिया राम में नहीं मान रहे, इसका मतलब हमारे राग द्वेष है वहां पे। तो जब राग द्वेष समाप्त करेंगे तब इस चरण में पहुंचेंगे कि भगवान का रूप सब में देख सके। तो यही साधना, यही तपस्या है कि संसार से अपने राग द्वेष समाप्त करना, जिससे जो उपाधिगत देख रहे हैं हम लोगों को कि ये मेरा पड़ोसी है, ये बलशाली है, ये पैसे वाला है, इसने मेरा ये नुकसान किया, इससे मेरा ये लाभ होने वाला है, वो सब चीजें दूर होके जो वास्तविक आत्म स्वरूप है वो हम देख पाएंगे। इस विषय में वो समय समय पर चर्चा करेंगे। आगे अभी देखते हैं। जानि कृपा कर किंकर मोहु, सब मिल करहु छाड़ी छल छोहु। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे को तो भाई अपना दास समझ लो सब लोग, अपना किंकर, किंकर मतलब दास, मेरा अपना दास समझ के मुझ पे कृपा करिए, छल कपट छोड़ के मुझ पे सब कृपा कीजिए। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करहु सब पाही। ये तुलसीदास जी की विनम्रता है कि वो बोल रहे कि मेरी बुद्धि पे, मेरे बल पे मुझे भरोसा नहीं है, इसलिए सबसे आग्रह कर रहा हूँ, सबसे विनय कर रहा हूँ कि सब कृपा करे ताकि मैं ये ग्रंथ को लिख सकूं। ये मंगलाचरण कर रहे हैं अभी, तो मंगलाचरण में सबका, जितने भी 84 लाख योनियों में जितने भी जीव है, सबको प्रणाम कर रहे हैं भगवान का स्वरूप जान के, और सबसे आग्रह अनुग्रह कर रहे हैं कि मुझ पे कृपा करिए, मुझे दास समझ के, अपना दास सेवक समझ के मुझ पे कृपा करिए ताकि मैं ये कार्य को पूर्ण कर सकूं। और क्या करना चाहता हूं बताते हैं। करण चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। जब कोई बड़ा कार्य करते हैं ना, जैसे घर में भी विवाह आदि बड़ा कार्य या बड़ा आयोजन करना चाहते हैं, तो हम सबके पास जाते हैं, जितने भी हमारे संपर्क में है, या हमें लगता है कि इस कार्य के लिए जो उपयोगी लोग हैं, सबसे जाके अनुग्रह आग्रह करते हैं कि कृपा करके आप हमारे कार्यक्रम में आइएगा, सहयोग दीजिएगा। तो जब मन में होता है कि बड़ा कुछ काम करना होता है, तो कहीं हमारे अगर कहीं से कोई दुश्मनी भी है तो वो भी भुला के, किसी से राग द्वेष है वो भी भुला के, उनको भी पीछे रख के, और हम जाते हैं और उस अपने कार्य की सिद्धि के लिए उनसे आग्रह करते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं बड़ा काम करना चाहता हूँ। बड़ा काम क्या है? करण चाहूं रघुपति गुण गाहा। बड़ा काम यह है कि मैं भगवान रघुपति का गुण गाना चाहता हूँ, उनके गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, भगवान के गुणों का। तो मेरा सामर्थ्य नहीं है। जैसे घर में बड़ा आयोजन, विवाह आदि करना, केवल हमारा सामर्थ्य नहीं रहता, उसके लिए हमें सहयोगी चाहिए होते हैं, मित्र चाहिए होते हैं, रिश्तेदार चाहिए होते हैं। तो वैसे कहते हैं कि मेरी ये बड़ा कार्य है, रघुपति के गुण गाना ये बहुत बड़ा कार्य है, और इसमें मेरा सामर्थ्य, मेरी बुद्धि ये लघु, ये छोटी पड़ गई। लघुमति मोरी चरित अवगाहा, क्योंकि भगवान का चरित्र अथाह चरित्र है। तो कैसे मैं मेरी बुद्धि में उस अथाह चरित्र को समेट सकूंगा, इसलिए मैं सबसे अनुग्रह
आग्रह कर रहा हूं। सूजन एक अंग उपाऊ, मन मति रंग मनोरथ राहु। इसलिए मुझको कोई उपाय नहीं मिल रहा, कुछ लेस मात्र भी, थोड़ा बहुत भी मुझे नहीं लग रहा है कि मैं भगवान के इतने अथाह गुण को गा पाऊंगा। मेरी बुद्धि इस कार्य के लिए समर्थ नहीं है। ऐसे लग रहा है कि जैसे बुद्धि कंगाल है, मतलब बुद्धि दीन है, कोई सामर्थ्य नहीं है, कंगाल है। और जो मेरे मनोरथ है वो राजा है, तो कहाँ भिखारी कहाँ राजा, कोई मेल नहीं बैठ रहा। बुद्धि में इतनी सामर्थ्यता नहीं है, कंगाल है बुद्धि, बुद्धि के पास कोई धन नहीं है, लेकिन जो मनोरथ है वो राजा का है। तो अब इसको पूरा कैसे करूं? जैसे एक भिखारी राजा बनना चाहे तो अपने बल पे नहीं बन सकता, उसको सबका सहयोग चाहिए। मति मति अति नीच, ऊंची रुचि आची, चाहिए अमीय जग चुरई न छाछी। तो बुद्धि तो मेरी अत्यंत नीची है, और मेरी चाहत, मेरे मनोरथ बहुत बड़ा है। बुद्धि मेरी इतनी है नहीं, और मैं भगवान के गुण गाना चाहता हूँ। बड़े मनोरथ, बड़ा प्लान मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। तो ये ऐसे ही है। उदाहरण क्या देते हैं, चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी, कि जैसे किसी को अमृत चाहिए, लेकिन उसके पास जगत में छाछ की भी व्यवस्था नहीं है। तो जिसके पास छाछ की व्यवस्था भी नहीं है, वो मनोरथ कर ले कि मैं अमृत चाहिए मेरे को, तो उसका पूरा कैसे हो? क्षमिय सज्जन मोरि ढिठाई, सुनिहि बाल बचन मन लाई। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इस तरह की अगर मैं बातें करता हूँ, जैसे बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा होता है, वो जिद करके बैठ जाता है कि मेरे को एरोप्लेन चाहिए, असली वाला एरोप्लेन चाहिए। तो उसको पता नहीं है कि असली वाले एरोप्लेन की कीमत क्या है। उसके मनोरथ बड़े हैं, लेकिन उसके पास क्या है क्या नहीं है, मतलब कितनी धनराशि है, उसको उसका पता नहीं है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ये मेरे बाल वचन है, इनको सुन के बड़े लोग मेरे को क्षमा करेंगे, मेरे वचन पे ज्यादा मतलब मूर्खता नहीं समझेंगे, ये बल्कि बाल वचन है। तो अगर बालक इस तरह की बात करे तो जो माता पिता है उनको गुस्सा नहीं आता, वो प्रसन्न होते हैं। जैसे कई बार बच्चा बोलता है ना, बड़ा होके मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, या मैं एरोप्लेन खरीद के लाऊंगा, मेरे पास 20-20 एरोप्लेन होंगे। तो जो माता पिता है उनको ऐसे नहीं लगता कि ये बकवास कर रहा है, वो उसके बाल वचन सुन के प्रसन्न होते हैं। तो तुलसीदास जी भी कहते हैं कि सब मेरे बाल वचन सुन के, मैं एक तरह से बालक हूँ, बालक की तरह मैं कह रहा हूँ कि बड़ा काम करना है मेरे को, भगवान के गुण गाने हैं। जो बालक कह तो तरी बाता, नहीं मुदित मन पितु अरु माता। तो बालक जैसे तोतली बोली में अगर इस तरह की बड़ी बात बोलते तो माता पिता उसको सुनते, ध्यान से सुनते हैं। हसी पूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। और जो दुष्ट लोग होते हैं वो उस पर हंसते हैं। क्रूर लोग, कुटिल लोग, और जो कुविचारी, जो विचार नहीं करते, वो लोग उस पर हंसते हैं। जिनके लिए पर दूषण भूषण धारी, दूसरे का दुख ही उनके लिए, दूसरे का दोष ही उनके लिए गहना है, ऐसे लोग बाल वचन पे भी हंसते हैं। तो मैं बाल वचन बोल रहा हूँ कि मैं बड़ा कार्य, बड़ा लक्ष्य है मेरे पास, और बड़ा लक्ष्य है भगवान के गुण गाना, रघुपति के गुण गाना, ये बड़ा लक्ष्य है। मेरी मति में, मेरी बुद्धि में इतनी सामर्थ्यता नहीं है, मेरी बुद्धि नीची है, छोटी है।
बीज कबीत के ही लागननी का सरस हो अथवा अति फीका। तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई अब मैं एक ऐसी कविता की रचना, ऐसा साहित्य की रचना, ऐसे ग्रंथ की रचना करने जा रहा हूं। तो अगर कोई भी रचनाकार कोई भी रचना करता है तो उसको अपनी रचना अच्छी लगती है। जैसे कोई भी माता पिता, उसको अपना बच्चा कैसा भी हो वो अच्छा लगता है। तो उसी तरह कोई भी रचनाकार अगर उसने किसी कविता को, किसी साहित्य को, किसी ग्रंथ को उत्पन्न किया है, उसकी रचना की है, तो वो भले फीकी भी हो तो उसको अच्छी लगेगी, खुद की रचना है। इसलिए जैसे कई कवि लोग होते हैं ना, कभी मिल जाते हैं तो ऐसी कविता भी सुनाने बैठ जाते हैं जिसमें आपको कोई रस नहीं आएगा, लेकिन उसको क्योंकि उसने रची है उसको उसमें बहुत रस आता है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि खुद की कविता तो सबको ही अच्छी लगती है, लेकिन जो दूसरों की कविता सुन के हर्ष करते हैं वैसे लोग कम होते हैं। दूसरों की सुन के, दूसरों की उपलब्धि, दूसरों की रचना पे जो हर्षित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, ऐसे लोग कम होते हैं। जे पर भनीति सुनत हर साई, देवर पुरुष बहुत जग नाही। ऐसे लोग जगत में ज्यादा नहीं है। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाड़ी बढ़ही जल पाई। तो जगत में जितने भी लोग हैं, अधिकतर लोग वो तालाब नदियों के समान है, जो जो अपनी बाढ़ से उनमें अगर जल आ जाता है तो वो बढ़ते हैं, अपने अपनी उन्नति से प्रसन्न होते हैं। मतलब खुद में पानी आने पे प्रसन्न होना, मतलब अपनी उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा कोई बिरला ही होता है जगत में। समुद्र क्या होता है कि खुद में बढ़त होने पे नहीं बढ़ता। कितना ही जल चल जाओ, कितनी नदियों का जल, पूरे दुनिया की नदियों का जल जाके समुद्र में गिरता है, उसको प्रसन्नता नहीं होती, कभी उसमें उफान नहीं आता। समुद्र में उफान आता है पूर्ण चंद्रमा को देख के। जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन समुद्र में उफान आता है, प्रसन्न होता है समुद्र। तो मतलब दूसरे के उत्कर्ष को देख के, दूसरे की पूर्णता को देख के प्रसन्न होने वाला समुद्र, ऐसे लोग जगत में बहुत दुर्लभ है, बहुत कम है, बिरले हैं। खुद में बाढ़ आई तो उछल रहे हैं, कूद रहे हैं नदियों की तरह, तालाब की तरह, ऐसे तो सभी है। तो खुद की कोई रचना पे प्रसन्न होना ये तो सभी कर रहे हैं, लेकिन दूसरों की रचना पे प्रसन्न होना ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। भाग छोट अभिलाष बड़, करहूं एक विश्वास, पेयहि सुख सुनि सुजन सब, फल करियहि उपहास। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा भाग्य छोटा है। वास्तव में तुलसीदास जी का जो जीवन है उसे देखेंगे कि एक तरह से तुलसीदास जी को बचपन में बालक के रूप में अशुभ बालक माना गया, कि जहां भी वो गए वहां दरिद्रता रही, वहां पे कोई ना कोई ऐसी दुर्घटना घट गई, तो इसलिए उनको सब अशुभ बालक मानते थे। तो कहते कि मेरे भाग्य वैसे भी छोटे हैं और अभिलाषा बड़ी है कि मैं ऐसे मंदमती मंद भाग्य का व्यक्ति हूँ, लेकिन मैंने इतना बड़ा टारगेट ले लिया, इतना बड़ा मेरा लक्ष्य बना लिया कि भगवान के गुण गाऊंगा। तो भगवान के गुण गाना जो अथाह है, भगवान के गुण कैसे संभव होगा। पेयहि सुख सुनि सुजन सब, लेकिन एक विश्वास है उसमें, मतलब मैं इस टारगेट को पूरा कर सकूंगा, इस लक्ष्य को पूरा कर सकूंगा, भगवान रघुपति के गुणों को गा सकूंगा, इसमें एक विश्वास है। और उसको सुन के, उस विश्वास को सुन के सज्जन लोग तो प्रसन्न हो जाएंगे कि हाँ वास्तव में ये कोई दम तो है इस बात में। और जो खल है
वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे को पता है, लेकिन उनको उड़ाने दो। सज्जन लोग मेरी बात से प्रसन्न होंगे। कल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। तो बोला अगर दुष्ट लोग हंसेंगे तो भी मेरी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जो कोयल, जो कौवा है, वो हमेशा ही कठोरी वाणी बोलता है। हंसहि बक बहादुर जात कही, हंसहि मलिन खल विमल बत कही। तो बगुला हंस को और मेंढक पपीहे के ऊपर हंसते ही है। पर जैसे कोई भी जैसे क्लास में मान लीजिए जो फर्स्ट आता है, तो जो फर्स्ट नहीं आ पाता या बैक बेंचर जिसको बोलते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उस पर किसी न किसी तरह उसका मजाक उड़ाते हैं। तो कहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि बाकी लोगों, दुष्ट लोगों का काम ही ऐसा है कि वो लोगों पे हंसते ही है, तो इससे मेरा कोई बुरा होने वाला नहीं है। कवित रसिक न राम पद ने हूँ, तिन कहूँ सुखद हास रस ये हूँ। तो बोला कई लोगों को क्या है कि राम रस नहीं पता, भगवान से उनको रस की प्राप्ति नहीं हो रही, कवित रस भी नहीं है उनके पास कि अच्छी कविता बना के उसमें रस ले रहे हो, अच्छा भगवान की भक्ति करके उनमें रस ले रहे हो। तो उनके पास ये हंसने वाला रस है। दिन कम सुखद हास रस एहू, वो दूसरों का मजाक उड़ा के प्रसन्न होते हैं। तो वो अगर मेरा मजाक भी उड़ाएंगे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो उनके पास यही रस है। भाषा भनिति भोरी मति मोरी, हंसबे जोग हंसे नहीं खोरी। फिर कहते हैं कि मैं तो तुलसीदास जी अपनी मतलब विनम्रता के कारण अपनी लघुता दिखाते हैं कि मेरे पास तो ऐसी कोई भाषा का प्रबंध भी नहीं है, मैं ऐसी कोई भाषा भी नहीं जानता। तो अगर हंसते भी है तो उनका दोष नहीं है। भाषा भनिति भोरी मति मोरी, मेरी मति कमी है, तो वो हंसते भी हैं तो भी उसमें कोई बुरी बात नहीं है। प्रभु पद प्रीति न समुझीनी की, नई कथा सुनी लागी ही पी की। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन्होंने भगवान के भक्ति का रस नहीं जाना, जिनके हृदय में भगवान के चरणों की भक्ति नहीं है, जिन्हें कथा सुनी लागी ही फीकी, उनको मेरी कथा फीकी लगने वाली है। क्योंकि इसमें कोई संसार के भोग विलास की चर्चा तो मैं करूंगा नहीं, कोई इसमें श्रृंगार रस की चर्चा करूंगा नहीं। तो ऐसी ऐसी जो रचना होने वाली है वो सांसारिक लोगों को तो फीकी लगेगी। हरि हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। लेकिन जिन लोगों को हरिहर, भगवान विष्णु और भगवान शिव, इनके पद में, इनके चरणों में रति है जिनकी, और उनकी मति कुतर्क नहीं करती, ऐसे भोले वाले लोगों को मेरी ये कथा, भगवान के यश की कथा अच्छी लगेगी। जिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की, उनको बहुत मधुर लगेगी यह भगवान राम की कथा। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनहि सुजन सारहि सराहि सुबानी। तो जिन जिन सज्जनों में राम की भक्ति है वो ध्यान से सुनेंगे भी इस कथा को, और इसको सराहेंगे भी, इसकी सराहना भी करेंगे। लेकिन इसमें मेरा कुछ नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि इसमें अगर कोई कोई इसकी सराहना भी करे तो मेरा कुछ नहीं है। कभी न हो, कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। अपनी अपनी दीनता या दास्य भाव से
या अपनी एक शालीनता का परिचय देते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, न मैं कोई कवि हूं, न कोई मेरे में कोई वचन की प्रवीणता है कि मैं अच्छे अच्छे वचन का प्रयोग, शब्दों का चयन कर सकूं। सकल कलाहीन, सकल विद्याहीन हूं मैं, कोई कला नहीं है, कोई विद्या नहीं है मेरे में। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। अगर कोई बड़ी रचना कोई करनी होती है, बड़ा ग्रंथ लिखना होता है, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। उसके उसके लिए बहुत सारे अक्षरों का ज्ञान, शब्दों का चयन, उसके अर्थ, उसका अलंकार, शब्द भी ऐसे चयन होना चाहिए कि अच्छा लगे, सुनने वाले को अच्छा लगे। फिर अनेक प्रकार के छंदों की रचना, कौन से शब्द कहाँ प्रयोग करने हैं, कौन सी मात्राओं का कहाँ प्रयोग करना है, उस छंद में आना चाहिए। जैसे एक छंद में कितने निश्चित होता है कि एक छंद में कितने अक्षर होने चाहिए, उन्हीं अक्षरों में अपनी बात रखनी है। तो अनेक तरह के छंदों का प्रबंध, अनेक उसमें से भाव निकलने चाहिए। आप जो कहना चाहते हो वो सामने वाले के मन में वो भाव प्रतिष्ठित होने चाहिए। तो ग्रंथ की रचना आसान नहीं है, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। उसमें से रस भी आना चाहिए। केवल ऐसा नहीं कि पढ़ रहा है, रामचरितमानस पढ़ रहा है, लेकिन उसको कोई रस ही नहीं मिल रहा, उसका मन भी लगना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी बातें करनी पड़ती है ताकि उसका मन बलपूर्वक उसमें लगे। तो ये सारी चीजें उनको जो ग्रंथ का निर्माण करते हैं उनको ध्यान में रखना पड़ता है। तुलसीदास जी कहते हैं ये सब मेरे में है ही नहीं, न मेरे में ऐसी कोई विद्या है, न कोई मैं वचनों में प्रवीण हूँ। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, ये मेरे को नहीं आता। कविद दोष गुण विविध प्रकारा, कविद विवेक एक नहीं मोरे। तो जो कविता लिखने के लिए कवि में जो विवेक होना चाहिए वो तो एक भी नहीं है मेरे में। सत्य कहूं लिखी कागज कोरे, और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, ये सत्य कह रहा हूं कि मेरे में एक भी कवि वाला गुण नहीं है। और मैं सिर्फ कह नहीं रहा, कोरे कागज में लिख के देने के लिए तैयार हूं। अगर जैसे हम लोग भी कई बार बोलते हैं ना कि भाई विश्वास नहीं हो रहा तो मेरे से लिखा लो, मैं स्टाम्प पे लिख के देने के लिए तैयार हूँ। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि कोरे कागज में लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि कवि वाला एक भी गुण नहीं है मेरे में, कि कैसे शब्दों का चयन करना है, कैसे उनका अलंकार करना है, कैसे छंद का प्रबंध करना है, कैसे उसका अर्थ का, उसके रस का ध्यान रखना, ये मेरे में नहीं है। अब ये सब चीजें नहीं है तो फिर लिख क्यों रहे हैं? नीति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचारी सुनिहि सुमति, जिनके विमल विवेक। अब कोई कहेगा भाई ये सब कुछ नहीं है, आप कह रहे हो कोरे कागज में लिख के देने के लिए तैयार हूं, तो फिर क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, क्यों लिख रहे हो? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई ये सब गुण तो नहीं है मेरे में, लेकिन एक गुण है भाई, ये कवि वाले कोई गुण नहीं है, लेकिन विश्व विदित एक गुण है जो संसार में प्रसिद्ध गुण है, वो है। उस गुण को सुन के सुमति लोग जो है, जिनकी अच्छी बुद्धि है, जिनके विमल विवेक है, अर्थात जिनके निर्मल ज्ञान जिनमें है, वो प्रसन्न होते हैं उस गुण से। तो गुण क्या है मेरी कविता में? एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। तुलसीदास जी कहते हैं कि इसमें एक गुण है और कोई गुण मेरे पास नहीं है, कोई कवि के गुण नहीं है, लेकिन मेरी कविता में एक गुण है कि इसमें भगवान रघुपति का नाम है, बस ये गुण है और कोई गुण नहीं है। एहि महु रघुपति नाम उदारा, मेरी इस रचना में, रामचरितमानस में भगवान राम का उदार नाम है। और वो नाम कैसा है? अति पावन, बहुत पवित्र नाम है भगवान का। और स
का सार यही है। भगवान का नाम, राम नाम सारे पुराण का, सारे स्मृतियों का सार है। तो इसमें एक ही गुण है मेरी इस रचना में, यही रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। सारे पुराण का, सारे श्रुतियों का सार जो है भगवान का नाम, वो इसमें है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। और जो भगवान का नाम है वो हर तरह से मंगल करने वाला और अमंगल का नाश करने वाला है। और इसी नाम को भगवान शिव हमेशा जप करते हैं, और अकेले नहीं करते, उमा सहित। माता पार्वती जी के साथ हमेशा भगवान शिव जो है राम 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 इसी नाम का सुमिरण करते हैं। मां सहित जय जपत पुरारी, निधि विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिन सोहन सो। अब तुलसीदास जी दूसरी तरह से दिखाते हैं इसी चीज को। पहले कहते हैं कि मेरे में ये अलंकार, भाषा, प्रबंध, छंद ये कुछ नहीं है। फिर कहते हैं कि ये सब हो, अगर कोई कविता है उसमें ये सारी चीजें है भी, अच्छी भाषा में लिखा हुआ, अच्छे शब्दों का प्रयोग किया हुआ, अच्छे प्रकार के छंद लगाए हुए, अगर ये सब है भी, लेकिन राम का नाम नहीं है उसमें, भगवान का नाम नहीं है, तो राम नाम बिन सोहन सो, बिना भगवान के नाम के वो भी शोभित नहीं है। विधु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। जैसे कोई बहुत सुंदर मुख वाली स्त्री है और सब प्रकार से उसने श्रृंगार किया है, लेकिन वस्त्र ही नहीं पहने उसने, तो उसकी समाज में या सभा में उसकी शोभा थोड़ी ना है। उसने वो सारे श्रृंगार कर लिए लेकिन वस्त्र नहीं पहने, तो उसकी समाज में या सभा में उसकी कोई शोभा नहीं है। वैसे ही अगर हर तरह के छंद लगा दिए, हर तरह के शब्दों का चयन सही कर दिया, उसका अर्थ भी सही निकल रहा है, लेकिन मेन चीज जो है, जैसे स्त्री को मेन चीज है वस्त्र पहन के आने चाहिए थे सभा में, कोई भूल गई। तो वैसे ही ग्रंथ में, भक्ति ग्रंथ में, भगवान को समर्पित जो ग्रंथ है उसमें अगर भगवान का नाम ही नहीं होगा तो फिर बेकार है ये सारे के सारे छंद, सारे के सारे शब्द, सारे के सारे भाषा प्रबंध। जब तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख रहे थे उसी समय एक और कवि थे, ओरछा के राज कवि थे कृष्णदास जी। तो उन्होंने भी रामचंद्रिका बोल के रामायण या भगवान राम की एक गाथा लिखी, लेकिन उसका भाषा प्रबंध, उसका छंद वो तुलसीदास जी से कहते कि रामचरितमानस से भी अच्छा है, क्योंकि राजकवि थे, विद्वान थे, लेकिन भगवान का आशीर्वाद नहीं था उसमें। तो आज रामचंद्रिका को कोई नहीं जानता, जबकि मानस घर घर में लोगों में प्रसिद्ध हुई। तो भगवान की कृपा किस पे है? अगर अच्छे अच्छे छंद है, अच्छे अच्छे वाक्य है, अच्छे अच्छे शब्द है, व्याकरण की दृष्टि से बहुत शुद्ध है, लेकिन भगवान की कृपा नहीं है तो वो भी कोई उसका प्रयोजन नहीं सिद्ध होगा। जबकि अगर छंद में, भाषा में, व्याकरण में कहीं त्रुटि भी है, लेकिन भगवान की कृपा प्राप्त है तो लोग उसे सराहेंगे या लोगों के लिए उपयोगी होगी। तो सब गुण रहित विकृत बानी, राम नाम जैसे अंकित जानी। तो अगर कोई छोटा मोटा साधारण कवि भी कोई रचना कर रहा है और सब गुणों से रहित भी उसकी कविता है,
लेकिन राम का नाम है उसमें, तो उसको भी बुद्धिमान लोग आदर देते, सम्मान देते हैं कि कम से कम इसमें भगवान का नाम तो है। सादर कहीं नहीं बुद्धताई, उसको भी बुद्ध लोग, बुद्धिमान लोग सादर सुनते भी है और कहते भी हैं। मधुकर सरिस संत गुण ग्राही, क्योंकि संत लोग होते हैं ना, वो गुणग्राही होते हैं मधुकर की तरह। जो भौरा होता है जैसे फूलों में से रस लेता है, वैसे संत लोग भी पूरे के पूरे ग्रंथ से उनको तो रस ग्रहण करना है, और वो रस है भगवान का नाम। अगर भगवान का नाम है उस ग्रंथ में, तो संत लोग उसी को ग्रहण करेंगे। बाकी और इधर उधर की बातें, कहानियां और इधर उधर की चर्चाएं, सिद्धांत, उन सबको छोड़ के केवल जो रस है, केवल जो भगवान का नाम है, उसी को ग्रहण करेंगे। जदपि कवित रसे कहु नाही, राम प्रताप प्रकटे ही माही। बाबा तुलसीदास कहते कि इसमें कवि वाला तो एक भी गुण नहीं रहेगा मेरे मेरे ग्रंथ में, लेकिन भगवान का, राम का प्रताप प्रकट रूप में है। राम प्रताप प्रकट यही माही, सोई भरोस मोरे मन आवा, कही न सुसंग पड़पन पावा। इसी विश्वास से मैं इस ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ, और सुसंग प्राप्त करके, अच्छे लोगों का संग प्राप्त करके हर किसी को बड़ाई मिल जाती है। जैसे प्रारंभ में कहा था ना कि वक्र चंद्रमा को कोई नहीं पूजता, लेकिन वही वक्र चंद्रमा अगर भगवान के सर पे भगवान शिव धारण कर लेते हैं, तो भगवान के साथ वो भी पूजित हो जाता है। वैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी कविता में कोई गुण नहीं है, लेकिन क्योंकि राम का प्रताप है, राम का नाम इसमें है, रघुपति नाम उदारा, यही महु रघुपति नाम उदारा। तो इसमें जो भगवान का उदार नाम है, राम नाम है, उसका वर्णन है, इसलिए ये कविता भी प्रसिद्ध हो जाएगी, लोगों का कल्याण करेगी। बहुत जहि सहज करुराई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई, भनिति भदेश वस्तु बलि परनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर गंध के संग में आ जाए, सुगंध के संग में आ जाए, तो अपने कड़वापन को छोड़ के और लोगों को प्रसन्नता प्रदान करता है। तो वैसे मेरी कविता कितनी भद्दी हो, लेकिन इससे जगत का कल्याण करने वाली राम कथा इसमें है, इसलिए ये भी अच्छी लगेगी लोगों को। मंगल मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति मंगल मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान की कथा जो है कल्याण करने वाली, भगवान रघुनाथ की कथा कल्याण करने वाली और कली काल के पापों को नाश करने वाली है। कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। तो जैसे गंगा जी की या नदियों की चाल जो होती है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है, वैसे ही मेरी इस कविता की भी, इस ग्रंथ की भी टेढ़ी मेढ़े रास्ते से ये पहुंचा देगी लक्ष्य तक। प्रभु सुजस संगति भनिति, भली होई सुजन सुजन मन भावनी।
भगवान रघुनाथ की सुंदर यश के संग से ये कविता सुंदर और सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। इसमें अपना गुण नहीं है, लेकिन भगवान रघुनाथ का सुंदर यश है, इसलिए ये भी प्रसिद्ध, ये भी लोगों के मन को भाने वाली बन जाएगी। अब अंगभूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। तो जैसे भगवान शिव जो है शमशान की मिट्टी, शमशान की राख भी, विभूति को भी धारण कर लेते हैं, तो वो भी लोग उसका भी सुमिरण करते हैं, उसका भी लोग वो भी पावन हो जाती है। वैसे मेरी कथा यदि दूषित भी है और भगवान राम का स्पर्श, भगवान के नाम, राम के नाम का स्पर्श इसको मिल जाएगा, तो ये भी सुहावनी अच्छी बन जाएगी, मंगलकारी बन जाएगी। आज यहीं तक रखते हैं, 10वें दुहे से कल देखेंगे। मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति अति धीर मारुति, मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति राम दूत मारुति, भक्त मारुति